गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 13 चैप्टर पवन, तूफान और चक्रवात एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु वेग, वर्षा आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम निर्धारित करती है। इस प्रकार वातावरणीय कारक जो मौसम के होने के कारण होते हैं मुख्यतः वायु दाब, वायु आर्द्रता तथा ऊष्मीय ऊर्जा है। मौसम तूफान का अंग है। पवन, हवा के प्रवाह को पवन कहते हैं। वायु के गर्म होने पर घनत्व कम हो जाता है। गर्म वायु ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठंडी सघन वायु जो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है वो ऊपर उठी हुई गर्म वायु के नीचे का स्थान घेर लेती है। अतः वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र के प्रभावित होता है। इस प्रकार की गति से पवन बनती है। सामान्यतः उच्च दाब का अर्थ है स्वच्छ मौसम, परंतु उससे कुछ अपवाद भी है। निम्न वायु दाब के कारण बर्फ वर्षा तथा अन्य खराब मौसम की स्थिति उत्पन्न होती है। पवन के प्रकार। पवन मुख्यतः पवन दो प्रकार की होती है, भूमंडलीय पवनें और स्थानीय पवनें। नंबर 1, स्थानीय पवनें तटीय क्षेत्रों के दिन के समय स्थल के ऊपर की वायु समुद्र तथा झील के ऊपर की वायु से गर्म होती है। वायु इसलिए गर्म होती है क्योंकि धरती जल के अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाती है। जब यह गर्म वायु ऊपर उठती है तो समुद्र के ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए गति करती है। वायु की समुद्र से स्थल की ओर की यह गति समुद्र समीर कहलाती है। रात्रि में धरती जल की अपेक्षा जल्दी ठंडी होती है। जब समुद्र के ऊपर की वायु धरती के ऊपर की वायु की अपेक्षा अधिक गर्म होती है तो समुद्र के ऊपर की यह वायु ऊपर उठती है। धरती के ऊपर की ठंडी वायु उस गर्म वायु का स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर गति करती है। स्थल से समुद्र की ओर की वायु की यह गति स्थल समीर कहलाती है। भूमंडलीय पवनें। पृथ्वी की सतह के असमान रूप से गर्म होने के कारण भूमंडलीय पवनें बहती हैं। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में सूर्य पूरे वर्ष के अधिकांश समय रेखा के ठीक ऊपर रहता है। सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी की सतह को तेजी से गर्म करती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों तक सूर्य की तिरछी किरणें पहुंचती हैं। तिरछी किरणें सीधी किरणों के समान पृथ्वी को तेजी से गर्म नहीं कर सकती, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में ताप भूमंडलीय रेखा के पास के क्षेत्रों से कम रहता है। भूमंडल की गर्म वायु ऊपर उठकर ध्रुवों की ओर गति करती है। ध्रुवीय क्षेत्रों की ठंडी वायु नीचे बैठकर भूमध्य रेखा की ओर गति करती है। इस गति से वायु की गति का भूमंडलीय पैटर्न उत्पन्न होता है। भूमंडलीय पवनें सीधे उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर गति नहीं करती है क्योंकि पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए पवनों का पथ पृथ्वी की सतह के सापेक्ष परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध की सभी पवनें गति करते समय दाईं ओर मुड़ जाती हैं। दक्षिणी गोलार्ध की पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रभाव को कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। पवन की दिशा। वास्तव में पवन की दिशा वह दिशा होती है जिससे वह बहती है। जैसे उत्तर पश्चिम पवन उत्तर पश्चिम की ओर से बहती है, परंतु यह पवन दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। पवन की दिशा नाविकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पवनमापी। पवनमापी धातु का बना ऐसा संयंत्र होता है जो खुले स्थान से बिल्डिंग के ऊपर रखने पर वायु की दिशा में घूमकर उसकी दिशा को दर्शाता है। इसमें चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के लिए सूचक होते हैं। वायु पूर्व की ओर बहती है तो पवनमापी पूर्व की ओर इंगित करता है। जैसे कि ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर ये 4 डायरेक्शन नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, ठीक है, जिससे हवा चलेगी उसी की तरफ घूम जाता है। पवन का वेग। कुछ पवनें बहुत शांत होती हैं जबकि कुछ अन्य तेज और प्रचंड होती हैं। पवनें मौसम की सूचक होती हैं और इनके वेग का मापन अत्यंत आवश्यक होता है। पवन के वेग को मापने वाले यंत्र को पवन वेगमापी कहते हैं। इसमें सामान्यतः 3 या 4 कप के आकार के धातु के टुकड़े होते हैं जो इसकी भुजाओं पर लगे रहते हैं तथा पवन के चलने पर घूमते हैं। इस प्रकार वायु का वेग उसमें लगे मीटर में दर्ज हो जाता है। ब्यूफोर्ड पैमाना। सन 1805 में एडमिरल सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ड ने वेग की गति का एक पैमाना तैयार किया। इसमें पवन का वेग 0 से 12 तक की संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। संख्या 0 दर्शाती है कि पवन शांत है, ठीक है, और 1 पर धुआं थोड़ा विस्थापित हो जाता है, और 4 की संख्या पहुंचते पवन इतनी तेज हो जाती है कि वृक्ष की छोटी टहनियां हिलने लगती हैं, और 7 की संख्या पर वृक्ष पूरा हिलने लगता है तथा पवन में चलना कठिन हो पाता है, और 12 की संख्या पर बल इतना अधिक होता है कि हम शायद ही कोई इसे देख पाएगा। यह हैरिकेन होता है जिसे समुद्रों के जहाजों तथा पृथ्वी के घरों का भयंकर क्षति होती है। तूफान। तूफान वायुमंडल में होने वाला तीव्र विक्षोभ है। यह वायुदाब में अचानक परिवर्तन वायु की तीव्र गति होती है। तूफान एक बड़े क्षेत्र अथवा छोटे क्षेत्र में आ सकता है। तूफान के प्रकार। तूफान मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, तड़ित झंझा, टॉर्नेडो, चक्रवात, जिसे हरिकेन तथा टाइफून भी कहते हैं। तड़ित झंझा। यह उग्र पवनें होती हैं जिन्हें उष्णकटिबंधीय तूफान भी कहते हैं। तड़ित झंझा कपासी वर्षा मेघ से उत्पन्न होता है। ये मेघ बादल
तब उत्पन्न होते हैं जब धरती के गर्म क्षेत्रों से गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु गर्म वायु के चारों ओर तेजी से गति करती है। इसके परिणाम स्वरूप घने तूफानी मेघों का निर्माण होता है जो 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। हरिकेन तथा टाइफून। कुल ऊर्जा के संबंध में हरिकेन पृथ्वी के सबसे बड़े तूफान होते हैं। ये अगस्त से अक्टूबर के मध्य कैरिबियन सागर में सक्रिय होते हैं। इस प्रकार सागर की सतह का ताप अधिकतम होता है। गर्म जल अपने ऊपर स्थित वायु को गर्म करता है जिससे वायु की धाराएं उत्पन्न होती हैं। इन धाराओं के बीच में वायु दाब कम होता है। इसे उत्तरी गोलार्ध में कम दाब के केंद्रों के चारों ओर वायु की दक्षिणावर्त गति होती है। इसे उष्ण चक्रवात या आंधी भी कहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है तो तंत्र के केंद्र से और गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है। यह वायु ऊपर उठती है और ऊपर जाकर फैल जाती, ठंडी होकर घूमती हुई नीचे आकर वापस चक्रवात में मिल जाती है। जैसे ऊपर उड़ती हुई गर्म वायु तंत्र को ऊर्जा प्रदान करती है। वायु और तेजी से गति करती है। जब वायु का वेग लगभग 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो तूफान को हम हरिकेन कहते हैं। एक हरिकेन कई सौ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है। इसका केंद्र शांत और मेघ रहित होता है। इस शांत केंद्र को तूफान का नेत्र कहते हैं। नेत्र के चारों ओर तीव्र हवाएं चलती हैं, लेकिन हरिकेन की पवनें टॉर्नेडो की पवनों के समान तीव्र नहीं होती। हरिकेन इतना बड़ा होता है, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। ये बहुत बड़े क्षेत्र में क्षति पहुंचा सकते हैं। टॉर्नेडो चक्रवात। तेज झंझा का एक अन्य भयंकर चक्रीय रूप टॉर्नेडो होता है। वास्तव में कई तेज झंझे टॉर्नेडो को उत्पन्न करती हैं। कारण और प्रभाव। कुछ विशेष परिस्थितियों में तूफानी बादलों के निचले भाग चक्रण करती हुई वायु का एक कीप बाहर नीचे की ओर निकलता है। कीप के निचले भाग में वायु दाब बहुत कम होता है। जब यह कम दाब का बिंदु पृथ्वी को छूता है तो विशाल वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। इससे पशु पक्षी, धूल मिट्टी, मनुष्य व कार अन्य छोटी बड़ी वस्तुएं ऊपर की ओर खिंचकर घूमने लगती हैं। सौभाग्यवश टॉर्नेडो कुछ मिनटों के लिए ही आते हैं और परंतु इन मिनटों में ही कुछ भयंकर क्षति पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की ओर चला जाता है और ये समुद्री टॉर्नेडो है। छत का उड़ना। तूफानों में छत ऊपर क्यों उड़ जाती है? तूफानों के दौरान छत ऊपर इसलिए उड़ जाती है क्योंकि वायु की गतिमान धारा में दाब उसके चारों ओर के वायु के दाब से कम होता है। आई होप आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। थैंक यू।